Hello friends, this is Nupal Sotra and welcome to Complete Course Destination. So friends, as you know that कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं पिछले एक साल से OST एग्ज़ाम की जो है प्रेपरेशन कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब OST एग्ज़ाम जो है आएगा. सो दैट वेट इज़ नाउ ओवर बिकॉज OST एग्ज़ाम जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है AWES का वो आ चुका है एंड डेट्स आर इवन अनाउंस्ड कि 23 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसकी जो है फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है एंड एवरीथिंग इज़ आउट. सो दोज कैंडिडेट जो कि APS के अंदर एडहोक पर काम कर रहे हैं पिछले एक साल से या फिर कैजुअल अपॉइंटमेंट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो OST देकर OST एग्ज़ाम क्लियर करके जो है कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि OST के बिना ही कॉन्ट्रैक्चुअल जो है ज्वाइन कर चुके हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है. तो जो है डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है. तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो है किस तरह से फिल होगा, इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, क्या इसकी जो है एलिजिबिलिटीज़ हैं. तो वो सभी हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई ऑलरेडी सेड दैट कि एग्ज़ाम आ चुका है, फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं, एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है 23 नवंबर 2024 एंड 24 नवंबर 2024 में जो है हमारे एग्ज़ाम होंगे. एग्ज़ाम का मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा. अब पिछले एक साल से जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं OST के, ये लाइफ टाइम वैलिड हो रहे हैं. उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे वो कुछ 3 साल के लिए वैलिड हुआ करते थे, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम होंगे इसका जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा इट विल बी वैलिड फॉर द लाइफ टाइम. तो उसकी स्ट्रेस लेने की आपको टेंशन नहीं है कि एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपके पास लाइफ टाइम के लिए है. अच्छा, अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो एग्ज़ाम फिल करेंगे लेकिन उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, है ना. तो उनके लिए इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए आपके पास OST होना चाहिए. OST है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर आपका OST किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाता तब भी आप इंटरव्यू के अंदर जो है अपेयर हो सकते हैं. ओके, उसके बाद क्या है, इंटरव्यू के अंदर अपेयर होने के बाद लेकिन जब रेगुलर कैंडिडेट, अगर आपको रेगुलर जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आपके पास OST होना चाहिए. उसकी जो है मार्क्स आपके कितने होने चाहिए OST में 50%. मतलब कि अगर 200 का एग्ज़ाम है तो आपके 100 मार्क्स जो है उसमें से होने चाहिए. 50% इज़ मैंडेटरी. तभी आप रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आपको कॉल आएगी. देन फिक्स टर्म की बात करें, फिक्स टर्म इज़ फॉर 3 years, जो कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स कहते हैं. इट इज़ फॉर 3 year. उसके लिए आपके पास 40% होने चाहिए, मतलब कि 200 में से 80 मार्क्स आपके जो हैं होने चाहिए. देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल. बट येस, आप कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन के बाद आप जो है अपना OST क्लियर कर सकते हैं. अच्छा, अब बात यह है कि फ्रेशर्स कैंडिडेट तो अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास OST नहीं था वो तो अप्लाई कर रहे हैं. तो जो लोग OST ऑलरेडी दे चुके हैं और उनके परसेंटाइल कम है, 50 परसेंटाइल है, 50% है, 40% है, तो वो कैंडिडेट्स जो है वापस से रीअपेयर हो सकते हैं सो दैट कि वो अपने स्कोर कार्ड पर स्कोर को इम्प्रूव कर सकें. सपोज दैट कि मैंने अभी OST दिया है, मेरे 40% जो है आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे परसेंटेज जो है इम्प्रूव हो, तो मैं वापस से OST एग्ज़ाम देकर अपने जो है परसेंटेज को इम्प्रूव करवा सकती हूँ. देन आ जाता है हाँ, एक अगर मान लो कि आप PRT हैं, आप TGT बनना चाहते हैं, PGT बनना चाहते हैं, आपने PRT का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, तो आप इस केस में भी अपने TGT और PGT के एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई हैं, अपेयर हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, और जो है PRT से आप TGT पोस्ट में जा सकते हैं, PGT पोस्ट में जा सकते हैं. नाउ PGT के लिए जो है क्या क्या होना चाहिए आपके पास सो दैट कि आप PGT एग्ज़ाम को जो है के लिए अपेयर हो सकें. फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें एग्रीगेट 50% होने चाहिए. सेकेंड थिंग इज आपके पास BEd होनी चाहिए जिसमें 50% होने चाहिए. अगर आप TGT के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसी के साथ साथ आपके पास BEd होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ. देन अगर PRT की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, उसी के साथ साथ DLEd, BLEd, ETT या फिर BEd, उसके साथ एक ब्रिज कोर्स जो कि 50% के साथ होना चाहिए और आप अपेयर कर सकते हैं.
सेकेंड थिंग कि अगर आपको OST में अपेयर होना है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपके पास सीटेट हो। अगर आपके पास सीटेट क्लियर नहीं भी है तब भी आप OST में अपेयर हो सकते हैं और अपनी जो है, लेकिन अगर आपको रेगुलर या फिर फिक्स टर्म पे अपेयर होना है तो आप अपेयर हो जाइए, लेकिन उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको अपने सीटेट क्लियर करने पड़ेंगे। सो दीज आर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दी OST एग्जाम। उसके बाद आप जब एग्जाम फिल करेंगे तो एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड के अंदर आपको जो है आपके जो स्कूल्स होंगे जहाँ पे आपको जाके एग्जाम देना होगा वो आपको सेंटर मिल जाएंगे। एंड एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलता है और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1/4 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाता है। सो प्योरली नेगेटिव मार्किंग इज देयर। एंड अब आ जाती है बात सिलेबस की। तो जो है एक फेयरली ब्लूप्रिंट जो है उन्होंने वो एवस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो जो ब्लूप्रिंट है PRT, TGT एंड PGT पोस्ट के एग्जाम का वो टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगी। तो जो भी कैंडिडेट्स जो हैं ब्लूप्रिंट चाहते हैं एग्जाम किस तरह से आने वाला है तो वो एक बार टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, और आपको किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नाउ इंटरव्यू पोर्शन। इंटरव्यू किस तरह से जो है एवस की कंडक्ट होती है। पहले आप एग्जाम देंगे OST क्लियर होता है, उसके बाद ही जो हमारी मार्च के अंदर, नवंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, दिसंबर जनवरी तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड मार्च के अंदर इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे फॉर रेगुलर एंड फॉर फिक्स टर्म एज वेल। अब रेगुलर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं आपको जो है एक क्लस्टर के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा एक क्लस्टर के अंदर कौन कौन से स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी हैं, वो आपको अगर पता लग जाए तो इट्स बेटर। अगर नहीं पता लग रहा तो भी वैकेंसी वैसे आउट हो जाती है, आपको पता लग जाएगा एक क्लस्टर के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं। अब उस क्लस्टर के स्कूल्स के अंदर आपको जो है अप्लाई करना होगा। अगर आपको वहाँ से स्क्रीनिंग होने के बाद कॉल आती है तो आपका जो है इंटरव्यू प्रोसीजर शुरू होगा। अब इंटरव्यू प्रोसीजर के लिए हम लोग जो है एग्ज़ाम के बाद, या फिर अगर किसी को इंटरव्यू प्रोसीजर जानना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनको एक प्रॉपर ब्रीफ वीडियो मिल जाएगी इंटरव्यू के ऊपर। सो थैंक यू फ्रेंड्स।